हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस अर्थ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं मून के बारे कुछ जानकारी। इससे पहले हमारे भारत की अंतरिक्ष में जय चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। तो चलिए जानते हैं। Minus 40 seconds. L1 10 VHPP open. MOV Minus 79 30 open. seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 23 seconds. L1 10 VHPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्वक उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का जो भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। Mission Director, the LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the Jubilee scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान-3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign out. नमस्कार। Up next is address by Secretary TOS Chairman ISRO. अंतरिक्ष में वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। लैंडर और रोवर के नाम, चांद पर लैंडिंग की तारीख। इसरो मिशन की हर बात जानिए। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव के करीब नहीं जा पाया। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हो चुकी है। चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हो गया है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। अगर इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इसरो ने अगस्त के अंत में चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई गई है। उम्मीद है कि यह मिशन भविष्य के इंटरप्लैनेटरी अभियानों के लिए सहायक होगा। चंद्रयान-3 मिशन में एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय अभियानों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना और प्रदर्शित करना है। अब तक चंद्रयान-3 अभियान सही दिशा में सफलता की पूरी उम्मीद इसरो के पूर्व प्रमुख नायक, इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान-3 अभियान के सफल प्रक्षेपण के ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने और उन्होंने वैज्ञानिकों की पूरी टीम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह मिशन सफल होगा। उन्होंने पीटीआई से कहा, मुझे यकीन है कि यात्रा का पहला भाग बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ है। इसरो की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के
सिवन ने शुक्रवार को कहा कि 4 साल पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के विफल प्रयास के बाद अंतरिक्ष संगठन ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं और वह चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने हालांकि इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य बताया है। सिवन ने चंद्रयान 3 मिशन के प्रक्षेपण के बाद PTI से कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्षेपण है और हम इसमें सफल रहे हैं। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद कहा कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। इसरो के अधिकारियों के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रणोदन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मिशन नियंत्रण कक्ष MCC से कहा कि रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में अब हम केवल रॉकेट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं हैं। दुनिया अब नेतृत्व करने के लिए हमारी ओर देख रही है। पहले दुनिया हमें इस तरह नहीं देखती थी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 बजे चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो चुका है। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 अभी तक के सभी चरणों को पूरा कर चुका है। चंद्रयान 3 ने लॉन्च के बाद तीसरा और अंतिम चरण पूरा कर लिया है। अब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो चुका है। यह चंद्रयान को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के करीब 20 दिन बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 23-24 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 करीब 50 दिन बाद 23-24 अगस्त को चांद पर लैंड कर सकता है। अगर इसमें इसे सफलता नहीं मिली तो सितंबर में एक बार फिर कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंडिंग की कोशिश करने वाला है। ये चांद का वो इलाका है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम जाएंगे मून के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत इस बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंडिंग की कोशिश करने वाला है। ये चांद का वो इलाका है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम जाएंगे मून के बारे में। तो चलिए जानते हैं हमारे चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी। क्या आप चंद्रमा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? यह लेख आपको वो सारी जानकारी देगा जो आपको चाहिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और बहुत ही रहस्यमय भी, जिसके बारे में जानना सच में रोमांचक है। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मून इन हिंदी। चंद्रमा का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मून थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ग्रहों की तुलना में यह हमसे ज्यादा नजदीक होने से हम इसे नंगी आंखों से आसानी से आसमान में देख सकते हैं। प्राचीन समय में कुछ लोग इसे बॉल ऑफ फायर, आग का कटोरा मानते थे। वहीं कुछ लोगों को यह एक विशाल आईना लगता था जिसमें पृथ्वी की जमीन और समुद्र का प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन ग्रीक दार्शनिक जानते थे कि यह एक गोलाकार वस्तु है जो पृथ्वी के आसपास घूम रही है और सूर्य के प्रकाश का परावर्तित करती है। साथ ही वो मानते थे कि अंधेरे भाग पर समुद्र है और चमकीले भाग पर जमीन। चंद्रमा की खोज किसने की यह कहना नामुमकिन है, क्योंकि यह हमें साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन टेलीस्कोप के जरिए इसका अभ्यास करने वाला पहला इंसान गैलीलियो था। तब मान्यता थी कि इसकी सतह चिकनी है, लेकिन गैलीलियो ने देखा कि यह उबड़-खाबड़ है, जिस पर कई गड्ढे और चट्टानें आई हुई है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर पहले जानते हैं इस शब्द का अर्थ। मून मीनिंग इन हिंदी। यह शब्द पुरानी अंग्रेजी भाषा मोना पर से आया है, जिसका हिंदी अर्थ मून मीनिंग इन हिंदी चंद्रमा होता है। हिंदू संस्कृति में यह एक भगवान का नाम है। चंद्रमा की उत्पत्ति फॉर्मेशन ऑफ मून। चंद्रमा की उत्पत्ति फॉर्मेशन को लेकर कई धारणाएं हैं, जिसमें एक यह है। सौरमंडल के बनने के 95 मिलियन साल बाद एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी का कुछ भाग अंतरिक्ष में गिर गया और उसमें से जन्म हुआ चंद्रमा का। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खगोलीय पिंड का आकार पृथ्वी के 10वें भाग का था, जिसे थिया नाम दिया गया है। यह धारणा सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि पृथ्वी और मून दोनों की संरचना काफी समान है। 2015 के सिमुलेशन ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के अभ्यास से इस घटना की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी थियरी यह है कि पृथ्वी ने इसे शुक्र ग्रह से चुराया होगा। जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं।
जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के आसपास परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा मून इन हिंदी हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि बृहस्पति ग्रह के पास 79 और शनि ग्रह के पास 82 है। इसके विपरीत बुध और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह के पास 2 है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। इसकी त्रिज्या 1,740 किलोमीटर है, जो हमारे 9वें ग्रह प्लूटो से भी ज्यादा है। आकार में यह पृथ्वी के लगभग चौथे भाग का है। पृथ्वी चंद्रमा तंत्र अर्थ मून सिस्टम। मून के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर रहे समुद्र के स्तर में अनुमानित वृद्धि और गिरावट होती है। परिणाम स्वरूप ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि यह असर झील और तालाबों में भी देखने मिलती है। जहाँ पृथ्वी मून के नजदीक होती है वहाँ विशाल ज्वार उत्पन्न होते हैं, और जहाँ दूर होती है वहाँ पानी का स्तर कम हो जाता है। इसके उपरांत मून 100 सालों में हमारे दिन को 2.3 मिलीसेकंड्स बढ़ा देता है। साथ ही यह हर साल हमसे 1.5 इंचेस दूर जा रहा है। अब इसकी कक्षा की बारी है। चंद्रमा की कक्षा मून ऑर्बिट इन हिंदी। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वैसे ही यह भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में करता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ रही है। इसके चलते परिक्रमा ऑर्बिट का समय बढ़कर 29 दिन हो जाता है। यह इतना ही समय खुद की धरी पर घूमने में भी लगता है, जिससे मून इन हिंदी हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। मतलब कि इसका एक भाग हमेशा हमारे सामने रहता है, जिसे नियर साइड कहा जाता है, और एक भाग हमेशा विरुद्ध में रहता है, उसे फार साइड कहा जाता है। अब आते हैं अगले विषय पर, चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स। पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और मून के बीच आती है तब मून पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जिससे वहां अंधेरा छा जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। इसी वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी का कुछ भाग ही अंधेरे में रहता है, क्योंकि मून का आकार पृथ्वी की तुलना में छोटा है। आखिरी बार संपूर्ण अमेरिका में सूर्य ग्रहण साल 2017 में देखने को मिला था। अब यह स्थिति 2024 में फिर देखने को मिलेगी। चंद्रमा की कलाएं फेजर्स ऑफ मून इन हिंदी। हर रात पृथ्वी का यह उपग्रह हमें अलग आकार का दिखता है, कभी अर्धगोलाकार तो कभी संपूर्ण गोल। कभी तो यह दिखाई ही नहीं देता। यह इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं होता, बल्कि वह सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। साथ में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी वजह से इसके प्रकाशमान भाग का आकार पृथ्वी पर देखने से बदलता रहता है। इसे फेजेस ऑफ मून कहा जाता है। हिंदी में इसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जब फार साइड पर प्रकाश पड़ता है तब हमें यह नहीं दिखता, इसे न्यू मून कहते हैं। लेकिन जब नियर साइड पर प्रकाश पड़ता है तब यह पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जिसे फुल मून कहते हैं। इसके अलावा जब सूर्य प्रकाश फार और नियर साइड दोनों पर पड़ता है तब यह अर्धगोलाकार दिखाई देता है। इसी तरह इसके कुल 8 फेजेस हैं, जिन्हें हम उनके नाम के साथ नीचे देख सकते हैं। अमावस्या न्यू, हंसिया चांद वैक्सिंग क्रेसेंट, अर्ध चंद्र फर्स्ट क्वार्टर, कुबड़ा चांद वैक्सिंग गिबस, पूर्णिमा फुल, कुबड़ा चांद वेनिंग गिबस, अर्ध चंद्र थर्ड क्वार्टर, हंसिया चांद वेनिंग क्रेसेंट। है ना गजब संरचना स्ट्रक्चर। चंद्रमा की संरचना स्ट्रक्चर 3 स्तर से मिलकर बनी है। कोर, आवरण, मेंटल, पपड़ी, क्रस्ट। मून इन हिंदी की कोर 480 किलोमीटर त्रिज्या में फैली है, जो आर्यन से बनी है। साथ ही इसमें सल्फर जैसे दूसरे तत्व भी शामिल है। इसके ऊपर आवरण है जो 1330 किलोमीटर मोटा है। यह आर्यन और मैग्नीशियम के घने पत्थरों से मिलकर बना है। और आखिर में है पपड़ी। इसकी मोटाई सतह के साथ 70 किलोमीटर है। इसकी ऊपर की पपड़ी टूटी हुई है, जिसकी वजह करोड़ों साल पहले हुई उल्कापिंड की बमबारी है। सतह सरफेस। सौरमंडल के शुरुआती समय में मून पर उल्कापिंड और धूमकेतु की बमबारी हुई थी, जिसने इसकी सतह सरफेस पर कई विशाल गर्दभेदों का निर्माण किया। इस बमबारी ने इसकी सतह को धूल से लेकर विशाल चट्टानों में बदल के रख दिया था। टाइचो क्रेटर नामक गर्दभेद जो इसी बमबारी से बना था, वह 85 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। यह सारे क्रेटर इस बात को दर्शाते हैं कि चंद्रमा पर बहुत बमबारी भारी मात्रा में हुई थी। चंद्रमा का वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ मून। अभी कुछ साल पहले माना जाता था कि चांद के पास वायुमंडल नहीं है।
लेकिन नई रिसर्च के दौरान पानी की खोज से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पास अपना एक बहुत पतला वायुमंडल है, जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। लेकिन यह वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ मून इन हिंदी उल्कापिंड को रोकने में असमर्थ है। साथ ही वहां गर्मी भी स्थिर नहीं रह सकती, जिसके चलते चंद्रमा के तापमान में बहुत तफावत देखने मिलता है। मून की सतह जो कि सूर्य की तरफ होती है, उसका तापमान 134 तक रहता है और अंधेरे भाग पर तापमान -153 तक चला जाता है। इसके उपरांत इस उपग्रह का अंतरिक्ष में अक्षीय झुकाव 1.5 डिग्री ही है, जिससे वहां पर हमें पृथ्वी की तरह बदलते मौसम देखने नहीं मिलते। चंद्रमा मिशन मून मिशन इन हिंदी। साल 1959 में रशिया द्वारा मून पर पहला मिशन किया गया था, जिसने कुछ तस्वीरें ली थी। यह मिशन अमेरिका और रशिया के बीच एक अंतरिक्ष मिशन स्पर्धा का कारण बना। इस स्पर्धा में अमेरिका ने पायनियर, रेंजर और सर्वेयर जैसे मिशन को अंजाम दिया और दूसरी ओर रशिया ने लूना और जोन जैसे मिशन किए। साल 1968 में अमेरिका का अपोलो 8 पहला मिशन था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ने इस उपग्रह की परिक्रमा की थी। फिर साल 1969 में हुए मिशन अपोलो 11 ने इतिहास रच डाला। मानव इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पैर रखा था, जो एक विस्मयकारी सफलता थी। दूसरी ओर रशिया ने भी 1970 में पहला रोबोटिक चंद्र अवश्लेषण किया था और ठीक इसके 2 महीने बाद रोबोटिक चंद्र रोवर को भी सक्रिय किया, जिसे लूनोखुड 1 नाम दिया। इसके बाद लूनोखुड 2 को 1973 में लॉन्च किया, जिसने 40 साल तक दूसरी दुनिया में रहने का रिकॉर्ड बनाया। कुछ दशकों बाद कई देशों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जैसे कि जापान, भारत और चीन। साल 2008 के दौरान भारत ने अपना एक अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 को भेजा था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यान के साथ का संपर्क टूट गया। पर नासा की मदद से साल 2017 में इस यान की स्थिति को ढूंढ लिया गया। अभी कुछ समय पहले ही इसरो द्वारा चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था। यह यान उपग्रह की ऐसी जगह पर उतरने वाला था जहां पहले कभी कोई यान नहीं गया हो, पर अंत में जाकर इससे संपर्क टूट गया। लेकिन अभी भी इसरो एक बार और मून इन हिंदी पर मिशन करेगा, जिसे चंद्रयान-3 नाम दिया गया है। यह पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली यान होने वाला है। अभी के समय भविष्य के कई मिशनों के बारे में चर्चाएं हो रही है। साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 2024 में फिर से इंसानों को मून पर भेजना चाहते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसमें इस पर एक कॉलोनी बनाने की योजना है। इस मिशन को 3 भागों में बांटा गया है। यह एक बड़ा मिशन होने के चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा। चांद पर पानी की खोज मून वाटर इन हिंदी। चांद पर पानी की खोज मून वाटर इन हिंदी एक खास विषय है, क्योंकि इससे तय होता है कि चंद्रमा पर जीवन बन सकता है या नहीं। शुरुआती समय में जब इसके नमूनों का अभ्यास किया था, तब यह सामने आया था कि इसकी सतह पर पानी नहीं है और यह बिल्कुल सूखी है। लेकिन साल 2008 में भारत के चंद्रयान-1 ने सतह में रहे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स को ढूंढ निकाला था। फिर लूनर प्रोस्पेक्टर LCROSS और लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के जरिए यह पता चला कि चंद्रमा पर वैश्विक जल का अस्तित्व है और साथ में इसके ध्रुव पर बर्फ है। इसके साथ यह बात भी पता चली कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ा नीचे है। जब इस पर कोई छोटा उल्कापिंड गिरता है, तब यह पानी धमाके की वजह से उभर आता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अभी 2020 में ही नासा के सोफिया ने उजाले वाले भाग पर भी पानी की खोज की है। अब बारी है कुछ ऐसे सवाल जवाब की जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह औसतन दूरी है। जब यह पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है तब दूरी 3,56,400 किलोमीटर होती है और जब सबसे दूर होता है तब दूरी 4,04,000 km होती है। पृथ्वी से चंद्रमा कितना बड़ा है? यह सवाल ही गलत है, क्योंकि असल में पृथ्वी मून से बड़ी है। जहां पृथ्वी की त्रिज्या 6,400 किलोमीटर है, वहां इसके उपग्रह की त्रिज्या सिर्फ 1,737 किलोमीटर ही है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है? सूर्य से चंद्रमा की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए प्रकाश वर्ष का उपयोग होता है, लेकिन सौरमंडल के लिए एक नए एकम को लाया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंतर को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। इस एकम में यह दूरी 0.98 खगोलीय इकाई है। क्या आपके पास चंद्रमा की फोटो है? यह चंद्रमा की असली फोटो तस्वीर है। चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखती है? कम शब्दों में, बहुत सुंदर।
मून एक लौती ऐसी जगह है जहां से हम पृथ्वी को घूमता देख सकते हो, क्योंकि यह पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड जितने समय में पहुंचता है। पर यह प्रकाश उसका स्वयं का नहीं होता, यह सूर्य द्वारा परावर्तित होता है। तो बस यह थी कुछ जानकारी हमारे प्यारे चंद्रमा मून इन हिंदी के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब बारी आपकी है कमेंट में यह बताने की कि इस वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, इसकी सतह या कक्षा, जो भी हो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।